नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करेंगे स्टॉक मार्केट में आज के सेशन की बड़ी बात है। सबसे पहले तो बाजार आपको 40 पॉइंट निफ्टी लेवल्स पे ऊपर दिख रहा है, सेंसेक्स 130 पॉइंट्स ऊपर है और बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। कल जब मार्केट जब आपके लिए सेकेंड हाफ में गिरते हुए दिखे थे तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहां कहा था कि मार्केट में ये जो गिरावट है इसको आप आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से गिरता हुआ ना समझें, क्योंकि पॉलिसी में कुछ नेगेटिव नहीं था, हालांकि पॉजिटिव भी कुछ नहीं था, बट उसकी वजह से नहीं गिरे हैं बाजार। जब 18,530 पे थे तो आपसे कहा था ले लो, यहां पे कुछ सही नहीं दिख रहा, कुछ खराब नहीं दिख रहा, लेकिन एक सपोर्ट है, मेरे पास मैक्सिमम रिस्क 30 पॉइंट की है, तो इसी के चलते आपको मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि मैं निफ्टी पे बहुत कम बात करता हूं वीडियो में, क्योंकि वो इंडेक्स लेवल पे क्या है, ट्रेड बन जाता है पूरा इंट्राडे और शॉर्ट टर्म। तो वहां पे क्लियरली बोला जो 30 पॉइंट की रिस्क ले सकता है वो खरीदे। पहला टारगेट 18,600, दूसरा 18,650 का होना चाहिए। आज का हाई 18,625 का है, तो जिसने भी लिया था अच्छा मुनाफा हो रहा है, आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है। सेकंड थिंग, आज एक बड़ा दिन था भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि आज इलेक्शंस थे, वो भी दो जगह इलेक्शंस थे, नहीं इलेक्शंस का रिजल्ट आना था। और गुजरात में तो बहुत बड़ी जीत आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं मतलब हाईएस्ट दिख रहा है कहीं। भाई जिस हिसाब से ये जीत रहे हैं उस हिसाब से कभी गुजरात में हुई नहीं इलेक्शंस। मोर देन 150 सीट्स आती हुई दिख रही हैं बीजेपी के खाते में, तो ये बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि बाजार को ये मतलब नहीं है बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, बाजार को ये जो है वही बना रहे, क्योंकि उसके लिए फिर कुछ चेंज नहीं होता। समझ रहे हो बात को? मींस बाजार जो चीजें अभी चल रही हैं वो एक्सेप्ट कर चुका है और उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर कुछ चेंज हो जाएगा तो बाजार को पसंद नहीं आएगा। उसके पीछे का रीजन होगा, कुछ चेंज होगा तो फिर नए नए रूल्स आएंगे, नए नए रेगुलेशंस आएंगे, माइंडसेट चेंज होगा, फिर बाजार के लिए वो स्थितियां बदलेंगी, फिर उसको उसी के हिसाब से ढलना होगा। तो ये सारी चीजें कुछ समय ले लेंगी और वो बाजार को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए बाजार पॉजिटिव मान के चल रहा है गुजरात के इलेक्शंस को। बाकी हिमाचल में अभी जो चल रहा है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, एकदम नेक टू नेक मामला हो रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं। वो भारत पाकिस्तान वाला मैच होता है ना, बिल्कुल लास्ट बॉल पे ही नतीजा आता है, वैसा ही मुझे लग रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। देखो कब क्लियर होगा। कहीं पे अगर आप देख रहे हैं तो कोई 35 सीट्स आपको कांग्रेस लेता हुआ दिख रहा है, तो कहीं पे 35 सीट्स आपके सामने बीजेपी के खाते में आ रही हैं। तो देखते हैं क्या आता है अंतिम फैसला, एंड वेट करते हैं। उसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। वहां पे भी जो मार्केट को ज्यादा ही पसंद, हालांकि वहां पे ना मार्केट को एक चीज और पता है कि हर बार चेंज हो जाता है, तो वो भी मार्केट अपने साथ कैरी करके चल रहा है, तो ये भी है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब आते हैं मार्केट में प्योर की कहां पे एक्शन बड़ा हो रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज ज्यादा एक्शन कहीं दिख ही नहीं रहा है। एडवांस शेयर्स 1250 है, डिक्लाइनिंग शेयर्स 727 है। पीएसयू बैंकिंग पे कंटिन्यू ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो रहे हैं, कंटिन्यू बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं और सब ऊपर के लक्ष्य दे रहे हैं। इसी के चलते आज पीएसयू बैंकिंग कहीं ना कहीं 1.5% ऊपर है। इंडेक्स मीडिया की बात करें तो 1% ऊपर है। निफ्टी बैंक आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। निफ्टी फार्मा आईटी ये कुछ गिरने वाले सेक्टर हैं, बस आज यही गिरने वाले सेक्टर, बाकी सब हरे निशान में है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक जो बड़ा ट्रेड दिख रहा है वो एक तो गोदरेज फिलिप्स में, बीसीजी में, ब्राइटकॉम में और शारदा कॉर्प, जेके लक्ष्मी सीमेंट और केईसी इंटरनेशनल, ये आज के टॉप गेनर्स हैं जिनमें मोर देन 5% की तेजी है। गिरावट में वही इजी ट्रिप प्लानर्स दोबारा आ गया है सामने, टॉप गिरावट दिखा रहा है 5.5% की। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पे कुछ बड़े ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में। शोभा डेवलपर, कोचिंग शिपयार्ड एंड ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आज एक बीएलएस इंटरनेशनल एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। अगर कल तक आपके पास शेयर्स थे तो आज आपके शेयर जो है, मतलब आपने कल खरीदा है स्टॉक, तो आपके अगर 10 शेयर थे तो 20 शेयर हो जाएंगे। कब होंगे? लगभग 5 से 10 ट्रेडिंग सेशंस का समय लग जाता है और डीमेट में आपके अपने आप क्रेडिट हो जाते हैं। काफी लोगों का सवाल होता है अगर मैं आज खरीदूंगा तो क्या मुझे मिलेंगे शेयर्स? आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एक चीज और बता दूं, काफी सारे डीमेट अकाउंट में जो स्टॉक है वो अलग अलग लेवल से दिखता है, यानी कि कोई कहता है आपको 45-50% का लॉस हो रहा है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम कर देता है। जो भी है आप उससे टेंशन मत लीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं बीएलएस इंटरनेशनल आज के सेशन में 9% की शानदार तेजी दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है कैपिटल टोटल 9% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक कल शेयर मैंने आपके साथ रिकमेंड करा था, नर्मदा गैलेटाइंस, जिसमें 100 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ था। स्टॉक का भाव 300 रुपए है। अब स्टॉक में कल 20% की तेजी का 10% का सर्किट और लग गया है। तो जो भी सोच रहे थे कि भाई 10 रुपए का डिविडेंड है, मैं बता दूं 10 का होता तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन आता ही नहीं। कल 20% 60 रुपए भागा, आज फिर 10% भागा है। भैया 300 वाले शेयर पे 100 रुपए का डिविडेंड, 33% का डिविडेंड एक बार में हो गया।
बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल सब अच्छा दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से इसमें पोजीशन ना लें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये मेरे लिए आपकी राय होगी। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है अभी कहीं ना कहीं। जो स्टॉक्स हैं सारे ठंडे पड़े हैं। निफ्टी 29 शेयर्स पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है, और नेगेटिव में सबसे ज़्यादा गिरने वाला सन फार्मा 2.5% है, उसके बाद 1.5%। बढ़ने वालों में एक्सिस बैंक 1.5% है, बाकी सब उससे कमी है। तो ये कहीं ना कहीं हाल है मार्केट का। बाकी स्टॉक्स कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे। तो ये मेरी आज की पहली वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।